नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का अगला पार्ट। इस पार्ट में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो सभी एग्जाम में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इतने महत्वपूर्ण है कि घुमा फिराकर इन प्रश्नों को एग्जाम में रख दिया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फिरोज शाह मेहता जी ने। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता जी ने। सन 1885 ईस्वी में और दो नेता थे फिरोज शाह मेहता के अलावा। कौन कौन थे? केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये तीन ने मिलकर जो है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय अधिकारों की आवाज यानी ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों के अधिकारों की मांग को यानी भारतीयों के अधिकारों की आवाज को उठाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो सन 1905 ईस्वी में 19 जुलाई को सन 1905 ईस्वी में 19 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने क्या घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था बंगाल विभाजन करने का, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। सॉरी। अगला प्रश्न है, कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में कर्नल बाइली की हत्या किसने की थी? 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। यानी जिसने कर्नल बाइली की हत्या की थी उसको जो है 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में फांसी दे दी गई। तो वो कौन थे? वो थे मदन धीगरा। क्या नाम था? नाम था उनका मदन धीगरा। 1 जुलाई 1909 को इन्होंने लंदन में लॉर्ड कर्जन बाइली की हत्या की थी। सीधे तौर पर की थी। इन्होंने 5 गोलियां चलाई, 4 सीधे लॉर्ड कर्जन को, कर्नल बाइली को लगी थी और तुरंत ही वहीं पर ढेर हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें से 2 में भाग नहीं लिया था। प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था, उसने केवल सेकंड में लिया था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1900 ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था। महात्मा गांधी सहित जो है कई नेता जेल में बंद थे। इसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी इरविन समझौते के बाद जो है दूसरे में भाग ले लिया था कांग्रेस ने। इसके बाद तृतीय गोलमेज समझौता 1932 में होता है। 1932 में होता है, उसमें भी तृतीय में भी भाग नहीं लिया क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने पूरी मांगे नहीं मानी थी और निराशा भी थी और दमन भी उस समय चल रहा था। इस वजह से थर्ड में भी भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक कौन सा नाउ एंड नेवर नामक पंपलेट किसने प्रकाशित करवाया था जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? आ जाए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कब और कहां हुआ था? तो 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कहां हुआ था? एक पर्चे के द्वारा यानी पंपलेट के द्वारा। पंपलेट यानी पर्चे में लिखा हुआ था पाकिस्तान शब्द का, और किसने? चौधरी रहमत अली ने पहली बार जो है पाकिस्तान। और कहां प्रकाशित करवाया था? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहां पर जो है एक पर्चे के माध्यम से यानी पंपलेट के माध्यम से प्रकाशित करवाया था जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, यानी समाप्त करने का घोषणा की थी? यानी राजा राममोहन राय जी ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान छोड़ा जिसमें सफल होकर जो है भारतीय गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह घोषणा कर दी थी 1829 में कि भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया जाए। यानी सती प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? 1829 ईस्वी में।
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है पंजाब भूमि हस्तांतरण। पंजाब भूमि हस्तांतरण कब पारित हुआ, यानी पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो वो किया गया 1900 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था कि जो किसानों की भूमि है उनको महाजनों से बचाना, यानी जो कृषक नहीं है उनसे भूमि को बचाना ही इसका प्रमुख लक्ष्य था। यानी जो महाजन थे, यानी किसान कर्ज में डूब जाते थे, तो आसानी से उनकी भूमि को जो उच्च कुल के जो महाजन होते थे वो जमीन को खरीद लेते थे। तो इसको रोकने के लिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है प्रथम वास्तविक मेहराव किस संतलनकालीन स्मारक में दिखाई पड़ता है? तो प्रथम वास्तविक मेहराव जो है कहां हमें देखने के लिए मिलता है? वो मिलता है बलवन के मकबरे में। बलवन के मकबरे में प्रथम वास्तविक मेहराव का प्रयोग हुआ है। मेहराव क्या होता है? इसमें पत्थरों की जो कील होती है, यानी पत्थरों को कील के आकार में जमाया जाता है और नीचे से जो है बीच में बड़े बड़े भार के पत्थर लगा दिए जाते हैं, जिससे जो है भार जो है उसी पर रहे। ये बहुत ही मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पीछे बलवन का मकबरा अवस्थित है। इसे जो है बलवन ने अपने जीवन काल में बनवाया था। इसे वह कौन सा दरवाजा कहता था? दिल्ली के महरौली में जो है कुतुब मीनार के पास जो है बलवन का मकबरा है। इसे बलवन ने अपने जीवन काल में बनवा दिया था और इस दरवाजे को वह जो है इंसाफ का दरवाजा कहता था। क्या कहता था? इंसाफ का दरवाजा या दारुल अमन कहा जाता था उस दरवाजे को। अगला प्रश्न है आगरा स्थित इत्मादुद्दौला का मकबरा 1622 से 28 के बीच किसने बनवाया था? आगरा स्थित इत्मादुद्दौला का मकबरा 1622 में और 28 के बीच किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था उनकी बेटी नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। यानी नूरजहां के पिता जो थे इत्मादुद्दौला, ये इत्मादुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला का खिताब जो है किसने दिया था? यानी नूरजहां के पिता मिर्जा गिलास बेग को जो इत्मादुद्दौला किसने कहा था? तो वो कहा था जहांगीर ने। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। यानी इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? उनकी बेटी नूरजहां ने। इनके पिता का नाम था मिर्जा गियाल बेग, गियास बेग। इनके पिता का नाम, नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियाल बेस। मिर्जा गियाल बेस जो था उन्हें इत्मादुद्दौला का नाम किसने दिया था? तो वो दिया था जहांगीर ने दिया था। इत्मादुद्दौला कहा था नूरजहां के पिता को। तो ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम PYQ सीरीज को लेकर आएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाएंगे। और हम अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।